दोस्तों, हमारे देश में लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। यानी हमारे देश में दिव्यांग जनों की आबादी लगभग 2.5% है। अब इतनी बड़ी आबादी जो पहले से ही किसी न किसी कमी से मजबूर है, उसे समाज में सम्मान से सम्मिलित करना कभी-कभी बेहद मुश्किल हो सकता है। लेकिन भारत ने न सिर्फ ऐसे लोगों को हमेशा गले लगाया है, बल्कि उन्हें सामान्य लोगों के साथ खड़े करने के लिए अवसर भी दिए हैं। ऐसा ही एक अवसर है सरकारी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों का आरक्षण। ये आरक्षण सभी सरकार सेवाओं में लागू है, जिसमें यूपीएससी भी शामिल है। मगर इस आरक्षण में भी एक ट्विस्ट है जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसके लिए सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या दिव्यांग कैंडिडेट्स आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि मार्च 2022 से पहले यूपीएससी में दिव्यांग जनों को आरक्षण का लाभ तो मिलता था, मगर ये लाभ उन्हें यूपीएससी की हर सेवा में नहीं मिल पाता था। वो भारत में आईएएस, आईएफएस, आईआरएस अधिकारी तो बन सकते थे, लेकिन आईपीएफ जैसी सेवाओं के लिए उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता था। मगर मार्च 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय ने ये सब बंद कर रख दिया। इस निर्णय के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांग लोगों को सिविल सेवाओं में उनकी प्राथमिकता के रूप में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, डीएएनआईपीएस और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के लिए अनियमित रूप से आवेदन करने की अनुमति दे दी। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक पीआईएल आई थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में विकलांग जनों के ऊपर आईपीएस, डानिप्स और आरपीएफ जैसी सेवाओं में सम्मिलित होने के लिए लगाए गए प्रतिबंध को खत्म करने की मांग की गई थी। अब ये जो पीआईएल है वो नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड नामक एक एनजीओ की तरफ से दाखिल की गई थी, जो भारत में विकलांग जनों के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ती है। अपनी अपील में याचिकाकर्ता ने कहा है कि कई ऐसे होनहार लोग हैं जो यूपीएससी की प्री, मेंस और इंटरव्यू राउंड में अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद भी यूपीएससी की कई प्रतिष्ठित सेवाओं से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वो विकलांग हैं। तो याचिकाकर्ता ने यह दलील की न्यायालय के सामने कि इस तरह का कोई भी प्रतिबंध है वो सरकार की तरफ से विकलांग जनों के प्रति एक भेदभाव की जो भावना है उसको बढ़ावा देता है और ये संविधान द्वारा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। तो इसमें अच्छी बात ये भी रही कि केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का कोई विरोध नहीं किया और इसे मुक्त भाव से स्वीकार किया। तो आईपीएस अधिकारी बनने के जनरल कैटेगरी के पुरुषों की जो लंबाई है वो कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि पुरुष कैंडिडेट एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी का है तो उसकी लंबाई कम से कम 160 यानी कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि जनरल कैटेगरी की महिलाओं की जो लंबाई है वो कम से कम 150 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर और एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की महिलाओं की जो लंबाई है वो 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ आंखों की रोशनी की अगर हम बात करें तो सभी वर्ग के उम्मीदवारों की जो आंखों की रोशनी है वो 6/6 या 6/9 होनी जरूरी है और कमजोर आंखों का जो विजन है वो 6/12 या 6/9 होना चाहिए। और आईपीएस बनने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की जो चेस्ट है वो 84 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, जबकि महिलाओं की चेस्ट मिनिमम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष और महिलाओं दोनों की चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर खुलनी चाहिए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बाद आईपीएस पद के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें यदि कोई कैंडिडेट पहली बार में चेस्ट एक्सपेंशन न कर पाने से बाहर हो जाता है तो उसे अपील का मौका भी मिलता है और अपील के बाद दोबारा फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन आप हमसे शेयर करना चाहते हैं
पूछना चाहते हैं तो झट से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।